और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ खत्म हुई है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से ये पूछताछ चल रही थी। पनामा पेपर लीक मामले में ये पूछताछ थी और जिसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सवाल किए तो असहज भी हुई ऐश्वर्या राय। कई ऐसे सवाल जिनके वो जवाब भी नहीं दे पाई। 5 घंटे के लगभग ये पूछताछ चली है। ईडी के ऑफिस पहुंची हुई थी ऐश्वर्या राय और वहां पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब ईडी से 5 घंटे पूछताछ ईडी ने की ऐश्वर्या राय से तो कई सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब पर वो असहज हो गई। कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनके जवाब वो नहीं दे पाई। लेकिन अब ये ईडी दफ्तर में जो पूछताछ है वो खत्म हो गई है और इस पूछताछ के बाद बाहर निकली ऐश्वर्या राय। करीब 5 घंटे बताया जा रहा है जब ये पूछताछ हुई। वहीं आपको बता दें आज जया बच्चन ने भी इसको लेकर बोला। उन्होंने कहा बीजेपी का समय खत्म हो रहा है, बुरा समय आ रहा है, हम क्या गला घोट लें अपना, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और वहीं ये तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले दिखा रहे हैं जब ईडी का दफ्तर है ये, जहां पूछताछ ऐश्वर्या राय से चल रही थी। ये पूरा मामला पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऐश्वर्या राय पहुंची थी। ईडी के दफ्तर उनको बुलाया गया था। जहां वो जब पहुंची थी उसके लगभग 5 से 6 घंटे ये पूछताछ चली है और इस पूछताछ में कई सवाल ईडी के ऑफिसर्स ने उनसे पूछे। अब ये क्या सवाल है, क्योंकि ये पूरा मामला पनामा पेपर लीक से जुड़ा हुआ है जिसमें कई ऐसे सवाल थे जो ऐश्वर्या से पूछे गए। कुछ ऐसे सवाल अब ये देखना होगा कि आगे भी क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, आगे भी क्या सवाल जवाब होंगे। लेकिन अभी इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ईडी दफ्तर से ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर निकली हैं, क्योंकि आज उनको ईडी दफ्तर में बुलाया गया था, पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। और जब ये भेजा था समन तो उसके बाद ऐश्वर्या राय निकली थी और ऐश्वर्या राय जब यहाँ ऑफिस में पहुंची तो उनसे ऑफिसर्स ने, ईडी के ऑफिसर्स ने कई सवाल जवाब किए। अब ये सवाल जवाब क्या थे, क्योंकि बहुत लंबी ये पूछताछ चली है, करीब 5 घंटे बताया जा रहा है कि ये पूछताछ चली है, तो ऐसे में सवाल भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ पर ईडी की तरफ से किए गए होंगे। अब कौन कौन से सवाल किए गए, किस किस एंगल से ये सवाल पूछे गए, क्योंकि कई सवालों के लिए बताया भी जा रहा है कि उन सब सवालों के जवाब ऐश्वर्या नहीं दे पाई थी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ऐश्वर्या नहीं दे पाई और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन पर वो असहज हो गई थी, यानी कि उनको कॉन्फिडेंटली वो नहीं बता पाई उन सवालों को। अब कौन से वो सवाल थे जिस पर वो असहज हुई, कौन से वो सवाल थे जिनका जवाब ऐश्वर्या नहीं दे पाई। इसके इतर आपको बता दें आज जया बच्चन भी बोली और उन्होंने भी ये बयान दिया कि बीजेपी का बुरा समय आ गया है, हम क्या अपना गला घोट ले, इस तरह जया बच्चन ने भी बोला। क्योंकि जब ये समन पहुंचा ईडी का उसके बाद ये बयान जया बच्चन का सामने आया है। तो आपको बता दें आज ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ हो रही थी। 5 से 6 घंटे ये पूछताछ चली है जिसमें बहुत अहम सवाल आज ईडी की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जब ये समन भेजा गया जिसके बाद अब ऐश्वर्या पहुंची तो बहुत देर जब ये पूछताछ चली है, तो ऐसे में बहुत ऐसे सवाल होंगे जो बहुत अहम रहे होंगे और वो अहम सवाल क्या रहे होंगे इसको लेकर फिलहाल अभी कोई खुलासा नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐश्वर्या राय बच्चन से यहाँ पर किए गए हैं। तो करीब 6.5 घंटे का समय बताया जा रहा है जब ऐश्वर्या से पूछताछ की गई।